कि गुरुजी सारी आत्माएं शून्य हो जाती हैं। क्या था सवाल? जब सारी आत्माओं को मोक्ष मिल गया तो सृष्टि कैसे वहीं से सृष्टि पुनर्जन्म। हाँ, तो मैंने ये बताया था कि मैं वो तो नहीं बताऊंगा कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, है ना, क्योंकि उसके लिए फिर शिवलिंग पे बनाना पड़ेगा, शिवलिंग पे जाना पड़ेगा, हिरिम हरर और हरि के बारे में बताना पड़ेगा। वो आज तक पूर्णिमा पे बताता आ रहा हूँ कि नहीं बताता आ रहा हूँ? हाथ खड़ा करो। वो लंबा हो जाएगा। हम एक सृष्टि की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण सृष्टियां जब एकाणों में चली गई, मोक्ष हो गया, जहाँ शून्य हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल था कि ये शून्य हो गया तो जन्म क्यों हो जाता है ना? जब मुक्ति हो गई उनकी, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो मोक्ष को जिसने प्राप्त कर लिया उसका जन्म नहीं, जन्म और मरण नहीं होना चाहिए। मोक्ष की असलियत भी बता रहे थे। चलो पृथ्वी के अंदर एक घड़ा ले आते हैं। तुम घड़ा हो, तुम क्या हो? अब तुम्हें जो है घड़ा बना दिया। पहले तो डाल दिया था बोरिंग में, पृथ्वी से आर पार कर दिया था। अब ये घड़ा है, घड़ा मेरे को ऐसे ही बनेगा ना? हाँ जी, सही बन रहा है। ठीक है, देखो जी, ये घड़ा है, इसके अंदर ये वायु है। अमित जी दिखाई दे रही है? ये जन्म मरण है, काल है या अकाल है? हैं? जन्म मरण है ना ये? जन्म मरण कोई तो काल बोल रहे ना हम। अब अगर हम इस घड़े को फोड़ देते हैं, तो घड़ा खाली हो जाएगा। तो जो इसकी हवा है वो कहाँ गई? फैल गई। यहाँ पे हवा, यानी कि तुम बंधे हुए थे, जन्म और मरण के उसमें बंधे हुए थे, घड़े के अंदर थे। ये शरीर घड़ा ही है, और घड़े को दिया फोड़, तो तुम्हारी जो वायु है वो कहाँ चली गई? पूरे पृथ्वी के इधर उधर। ये क्या हो गया? मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? स्वतंत्रता हो गई भाई। परतंत्रता मतलब काल, परतंत्रता मतलब जन्म मरण, यही ना, इसी को तो बोलते हैं। और मोक्ष का मतलब स्वतंत्रता। यहाँ पे वायु, जो घड़े के अंदर वायु थी, प्राण था, आत्मा थी, वो अब जहाँ मर्जी जा सकती है, स्वतंत्र है। ये हो गया मोक्ष। काल समझ में आ गया, जन्म मरण। अकाल समझ में आ गया, मोक्ष। ठीक है, अब ये वायु कहाँ तक स्वतंत्र है? इस दायरे में। काल के अंदर ही नहीं नहीं, जब तुम्हारा घड़ा फूट गया तो तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो। पृथ्वी के अंदर ही है ना, वो नीचे तो अभी निकले ही नहीं ना, जहाँ आपने निकाला था। ये नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ, अब ये दूसरा चित्र है। मोक्ष तो एक्चुअली अगर इसको देखोगे तो यूं ही लगेगा कि अभी हम काल में ही है। तो कहाँ तक पहुँचाओगे अपनी वायु को? बोलो, पृथ्वी से बाहर पहुँचा दूँ? पृथ्वी से यहाँ आ गए बाहर। मोक्ष तो बाहर ही आया था, हैं? मोक्ष तो बाहर मिला था। नहीं, हम जीते जी मुक्ति की बात कर रहे थे ना, कि जो कृष्ण जी वाली बात थी, अनन्यास चिंतयन्तो माम, यहाँ बैठे बैठे भी तुम मुक्त हो सकते हो। जब शून्य में चले जाओ, जब भक्ति में चले जाओ, चाहे गोरखनाथ परंपरा में मंत्र जप के चले जाओ, चाहे महात्मा बुद्ध के ध्यान योग से तुम मोक्ष में चले जाओ, तो वो जीते जी मुक्ति की बात थी, पृथ्वी पे ही रहते हुए की बात थी। तब नहीं हो सकते क्या? तुम अभी हो सकते हो। अभी ध्यान से समाधि में जाओ, हो गए। गुरुजी, वो उनका ये था कि जैसे वो जो आत्मा मुक्त हो गई, वो जो आप बात कर रहे हो सारी आत्माओं की ना, उसी की बात कर रहे हो। हाँ, तो वो कैसे दोबारा आएंगी सृष्टि में? अरे अभी तो सृष्टि का मैं बताऊंगा नहीं ना, उनका वो ये बता रहे थे ना। अभी जो है हम चलो पृथ्वी तक पहुंचा रहे हैं तुम्हारे को,
क्योंकि तुम मोक्ष हो गए। चाहे बेशक शून्य हो, वायु है बेशक, वायु फ्री हो गई, ठीक है ना। ऐसा है, साफ सीधी बात बताऊं आपको मैं। सिलेंडर की लीकेज। अभी तुमने पढ़ा कि दो चीजें हमेशा रहती हैं, एक दृष्टा और एक ज्ञान। अब वो चाहे तुम्हारे ये हवा के रूप में हो, सीधी सी बात है, तुम्हारा मोक्ष वहीं तक है जहां तक तुम्हारी सृष्टि है। ध्यान दे लो, तुम्हारा मोक्ष वहां तक है जहां तक तुम्हारी, यहां पे तुम सृष्टि के अंदर थे, तुम्हारा घड़ा फूटा, यहीं की यहीं तुम मोक्षित हो गए, जहां मर्जी जा सकते हो। दो चीजें जाती हैं, ज्ञान और दृष्टा स्वरूप, देखना और ज्ञान यानी कि महसूस होना। जहां मर्जी चले जाओगे, अब यहाँ चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये वायुमंडल से बाहर तुम नहीं जा सकते। अब यहाँ पे तुम मोक्षित हो या बंधन में हो? बंधन में। बाहर नहीं जा सकते तो बंधन। अब यहाँ तो स्वतंत्र हो, और यहाँ के परतंत्र हो गए कि नहीं हो गए पृथ्वी के बाहर आते ही, क्योंकि पृथ्वी के बाहर कुछ दूरी तक ही वायुमंडल है, उसके बाद वायु। तो इतना मोटा मोटा समझ लो कि जो मोक्ष है ना, वो सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो मोक्षित हो गया वो दोबारा नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान काकभुसुंडी जी ने देखा 12 बार आए, तो काकभुसुंडी जी ने देखा कि कृष्ण 16 बार आए।